ओम शांति। 4 जुलाई 1971 की अव्यक्तवाणी का टाइटल है याद की सहज विधि। एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्टेज में स्थित हो फुल फोर्स से विकर्मों का नाश करना, और दूसरा तरीका है जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखेंगे तो वह जो शक्तियां जमा होंगी तो उनसे विकर्म विनाश होते जाएंगे। एक होता है पहले सारा निकालकर फिर भरना, और दूसरा होता है भरने से निकालना। अगर खाली करने की हिम्मत नहीं है तो दूसरा भरते जाने से पहला आपे ही खत्म हो जाएगा और वह स्टेज आपे ही बनती जाएगी। फिर जो स्टेज चाहते हो वह नेचुरल हो जाएगी, जब चाहो तब हो जाएगी। फुल फोर्स से खाली करने की स्टेज नहीं है तो दूसरा तरीका भी है ना, भरते जाओ तो वह स्वतः खाली होता जाएगा। इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करन करावन हार तो है ना, कराने वाला बाप है और करने वाला निमित्त है। अगर यह स्मृति में रखकर कर्म करते हैं तो सहज स्मृति हुई, निरंतर योगी हुए। फिर कभी हंसी में भी नीचे आएंगे तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे हूबहू स्टेज पर कोई एक्टर होते हैं तो समझते हैं कि लोक कल्याण अर्थ हंसी का पार्ट बजाया। फिर अपनी स्टेज पर तो बिल्कुल ऐसे अनुभव होगा जैसे अभी अभी यह पार्ट बजाया और अब दूसरा पार्ट बजाता हूँ। खेल महसूस होगा, साक्षी हो जैसे पार्ट बजा रहे हैं। तो सहज योगी हुए ना। याद को भी सहज करो। जब यह याद का कोर्स सहज हो जाएगा तब कोई को कोर्स देने में फिर याद का फोर्स भी भर सकेंगे। सिर्फ कोर्स देने से प्रजा बनती है, लेकिन फोर्स के साथ कोर्स में समीप संबंध में आते हैं। बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे न्यारे और प्यारे। तो सभी सहज योगी है ना। यह सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा। वहाँ भी कोई मुश्किलात नहीं होगी, यहाँ के संस्कार ही वहाँ ले जाएंगे। तो जितना हो सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल और कर्मणा में भी सरल होगा। इसको ही फरिश्ता कहते हैं। ओम शांति।